नमस्कार छात्रों। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीए प्रथम सेमेस्टर का माइनर का पेपर हुआ और इस पेपर में हम देखेंगे कि आज का जो प्रश्न कैसा रहा। और प्रश्न वैसे तो बहुत सरल आए इस बार, ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत कठिन था। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखिएगा, आप उत्तर मिलाते जाइएगा और देखिएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तार सप्तक के जो कवि हैं वो कितने हैं? पहले का डी सही है और पहले का डी। दूसरा है कामायनी नए युग का काव्य है। ये किसने कहा? जो कामायनी को नए युग का काव्य नंदुलारी वाजपेयी ने कहा। ठीक है, अगर ये जिसने लगाया है 2 नंबर वो उसका सही है। तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा है? तो प्रसाद जी को छायावाद का जो आलोचक है वो इलाचन जोशी ने कहा है। अपर नहीं है, वो अष्टछाप है। अष्टछाप किस कवि के किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? मैंने ये प्रश्न आपको शाम को ही बताया था और ये आया भी है। ठीक है, ये आया भी है। उत्तर है श्रीनाथ। आगे चलते हैं। मोचीराम काव्य कृति के रचनाकार, इसको मैंने अभी जल्दी में पढ़ाया था। धूमिल सही है। और उसके पश्चात आप आगे चलिए। प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इसका उत्तर सीधा सा शेरशाह सूरी है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर का खुराम का नाम किससे प्राप्त हुआ? सीधा उत्तर इसका यही है, वैष्णव से प्राप्त हुआ। लेकिन उत्तर आप लगाइएगा रामानंद से। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है, वैसे तो रामानंद ज़्यादा लगाइएगा। तुलसी कविता कानन के सबसे बड़े वृक्ष हैं। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं में काव्य कौशल की चारुता रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। यह सच है कि तुलसी प्रणीत रास राममयी कविता मंजरी पर बैठा पाठकों का मन भ्रमर रस लेते नहीं हर्षाता। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? वैसे तो इसका उत्तर मुझे मिला नहीं, और पर इसका अगर उत्तर मैं देता तो मैं ए भी दे सकता था और विजेंद्र स्नातक, क्योंकि थोड़ा नया भी है। तो वैसे शुक्ल जी आप लगा करके बात को ख़त्म करिए, लेकिन अभी इस पर पूर्ण विचार नहीं करते हैं। इसको हम लोग राउंड करके रखते हैं कि ये कुछ भी, इसका जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तो किसी लिंक में, किसी मैं शॉर्ट्स में, रील्स में आपको दे दूँगा। इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। घनानंद किस सम्राट के दरबारी कवि हैं? घनानंद जो है वो कवि हैं मोहम्मद शाह रंगीले के। ठीक है, इस सबको मैंने आपको कल ही बताया था। आगे चलिए। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं विट्ठल नाथ हैं। नरिहर दास रामानंद के शिष्य हैं। शेख मोहिती के जो शिष्य हैं वो हैं जायसी। आगे चलते हैं। तुलसी किस प्रकार के कवि हैं? तुलसी जो है वो, तुलसी किस की भक्ति कैसी है? तो वैसे आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो भक्ति है वो इनकी दास्य भाव की थी। बहुत सारे लोग दैन्य लगाए होंगे, दैन्य भी गलत है। माधुर्य भाव मीराबाई का है और शक्य भाव जो है वो सूरदास का है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, किस काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसने कहा था? पिछली बार आया था, तो ग्रियर्सन कहते हैं। ग्रियर्सन जो है इसको स्वर्णयुग कहते हैं पहली बार। बाकी और सारे लोगों ने भी कहा है। तुलसी रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सीधा सा 7 कांड हैं। और घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर साफ इसका बता दे रहा हूँ, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। कल ही पढ़ाया था मैंने। प्रेम व्यंजना के पीर के कवि हैं, कल ही इसको भी बताया था। ये कौन कवि हैं? वो घनानंद उनका नाम है। आगे चलिए। हाँ, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी जो है वो रीत शुद्ध काव्य धारा के हैं। साखी किस छंद में है? साखी जो है वो दोहा छंद में है। आगे चलते हैं। कबीर की जो भाषा सदुक्कड़ी है, कल ही मैंने आपको बताया था। कबीर की भाषा जो सदुक्कड़ी है वो किसने कहा है? सदुक्कड़ी कहा है शुक्ल जी ने। वाणी का डिक्टेटर
इन्होंने कहा है। बाकी इस पर और भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और नहीं किया है। तो इसके लिए कोना कोना झाँक आए हैं। इसके लिए सीधा सा उत्तर आप लगाइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा। ठीक है। कबीर ने वाणी का डिक्टेटर आपको ही हो गया है। अच्छा सर, द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तो मीरा तो कृष्ण किए हैं, जैसे संत काव्यधारा सूफी काव्यधारा के हैं। तुलसी जो है यही सही है, और रहीम जो है नीति परक काव्य भक्ति काल के ही कवि ये भी हैं। आगे चलते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसको कहा जाता है? उत्तर इसका छात्रों है, उत्तर है सूरदास। ठीक है। और इसमें भक्ति काल की रचना कौन सी है? भक्ति काल की जो रचना है वो है कामायनी आधुनिक काल की है, प्रियप्रवास द्विवेदियों की है, ये छायावादियों की है, रामचंद्रिका ही रीतिकाल की है, और तुलसीदास की रामचरितमानस। सबसे सरल प्रश्न आपको समझ लीजिए यही रहा होगा। आगे चलते हैं। भक्ति काल की जो समय अवधि है वो क्या है? भक्ति काल की जो समय अवधि है वो है 1375 से संवत 1700, यही सही है। और उसके बाद बिहारी किसके? राजा जयसिंह के यहाँ थे, रंगीले के यहाँ घनानंद थे। बाकी आगे चलता हूँ। रीतिकाल का कौन सा कवि? आनंद घन के नाम से, सीधा सा घनानंद आप ले लीजिएगा और कुछ नहीं सुनने की जरूरत है। बिहारी सतसई किस भाषा के कवि हैं? बिहारी सतसई जो है वो ब्रज भाषा की, रीतिकाल में ब्रज भाषा चलती थी। आगे चल लीजिए। अब हम आते हैं घनानंद। ठीक है। घनानंद किस संप्रदाय के हैं? निम्बार। कल ही मैंने इसको बताया था, अगर आपने पढ़ा रहा होगा, वीडियो देख के गए होंगे तो आपको 100% आप लिख पाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो संत रैदास हैं, पीपा और रज्जब। केशवदास नहीं है, केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। और तुलसीदास जो है विभ्राष्ट भाषा के कवि हैं। ये जो है रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और रीतिकाल की रचना जो है आपसे पूछा गया है तो ये आदिकाल की है या छायावाद की है। बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। साकेत जो है यही सही है, बिहारी सतसई सही है, लेकिन साकेत जो है द्विवेदियों की रचना है। आगे चलते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसका है? तुलसीदास ऐसा कहते हैं कि दास जो होता है, गुलाम यानी अपने सेवक जो है अपने मालिक को ही बड़ा मानता है। ये आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्त कवि नहीं है? राम भक्त कवि नहीं है तो जो है ये वल्लभाचार्य जो है राम भक्त कवि नहीं है। ठीक है छात्रों। तुलसीदास ने कहा था। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति? ये हो गया है। और आगे चलते हैं हम लोग और पृष्ठ पहुँचते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? श्रृंगार काल मैंने नाम ये बताया था मैंने आपको पंडित विश्वनाथ प्रसाद में। तुलसीदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार हाथ जोड़कर के उनके पीछे दौड़ा, उपमाओं की बाढ़ लग जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। ये प्रश्न आप मुझे स्वयं बताइए, किताब में है, आप थोड़ा ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है। कबीर किसके साथ समकालीन थे? कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनके जो शेख तकी का नाम अगर आपने सुना होगा तो शेख तकी इनके पीर थे, इन्हीं गुरु थे, और उन्होंने ही कबीर को हाथियों से दबवाने के का आदेश सिकंदर लोदी से करवाया था। आगे चलते हैं। अरुण या मधुमेह, ये वाला देखते हैं कौन सा है। हाँ, अरुण या मधुमेह देश हमारा किसका है? अरुण या मधुमेह देश हमारा जो है जयशंकर प्रसाद की लाइन है छात्रों। और आगे चलते हैं। मौसी कागज छुइयो नहीं, कलम कहीं नहीं याद। मैंने कभी कागज़ नहीं छुआ और मैंने कभी हम कलम भी हाथ में नहीं लिया है, कबीर कहते हैं। आगे चलिए। छायावाद के 4 स्तंभ में से नहीं है, कौन नहीं है? वो जो है अज्ञेय नहीं है, क्योंकि प्रज्ञेय वो गादी हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद नहीं है, बाकी वही 4 लोग हैं। तारसत्ता का प्रकाशन जो है वो हुआ था 1943 में। और आगे चलते हैं हम लोग। दुख की जीवन कथा कही, दुख की जीवन कथा रही पंक्ति किसकी है? दुख की जीवन की कथा रही पंक्ति ये जो है छात्रों माधवी वर्मा का, क्योंकि आधुनिक मीरा हैं। और प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। आगे चलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका अपना? नागार्जुन का नाम है। और मन्नीर भरी दुखी बदली ये जो हैं माधवी वर्मा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। और कठिन काव्य का प्रेत कल ही पढ़ाया था। कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? शुक्ल जी ने ऐसा उनके बारे में कहा है। किसके बारे में? केशवदास के बारे में कहा है।
केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना जो है वो रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध रचना है। बाकी सभी जो है वो तुलसीदास की रचनाएँ हैं। संवाद योजना में कौन उत्कृष्ट है, तो उसके बाद क्रम चल रहा है, तो सीधा सा केशवदास संवाद योजना रामचंद्रिका के अनुसार ऐसा कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 8 कवि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंगार निरूपण किस काल की मूल प्रवृत्ति है? ये हो जाएगा श्रृंगार निरूपण जो है रीतिकाल के हैं। तुम कौंधो पाटी पढ़े हो लला मन लेह पदेव छटाक ने, तुम किस जगह पर किस क्लास या कक्षा में पढ़े हुए हो, और जिस मेरे मन या मेरा हृदय तुम ले रहे हो, पर उसके बदले में तुम कुछ दे रहे हो, ऐसा जो है घनानंद कहते हैं। आगे चलिए। किस मार्ग के चतुराई के लिए तनिक स्थान नहीं है? प्रेम मार्ग वाला उत्तर आप सही कर लीजिए। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ऐसा घनानंद के बारे में कहा जाता है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग क्षेत्र में बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। यह कथन किसका हुआ है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यदि प्रबंध कविता काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, ये एक निबंध में है। रीत मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि जो हैं वो हैं घनानंद हैं। और बिहारी किस विशेषता के कारण गागर में सागर भरने की कल्पना की समाहार शक्ति के द्वारा? रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो है वो कौन सा है? वो है सर्वाधिक बिहारी सतसई ही है। और मुँह को हंसे सो कर ही जायसी जो है जब राजा के पास जाते हैं तो उनके मुंह में दागों को देख करके, चीचक के दागों को देख करके शेर शासूरी हंस देते हैं, जिसको देख करके वो कहते हैं कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस परमात्मा पर हंस रहे हो। ये भी उनका एक प्रकार से व्यंग था। और इसको देख करके शेरशाह चुप हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि परमात्मा में कई सारी परमात्मा की बनाई हुई आकृति पर या परमात्मा पर हंसा नहीं जा सकता। आप भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। रामचरितमानस में कांड जो है वो 7 हैं। छंदों को अजायब घर जो है रामचंद्रिका को कहा जाता है। किसने कहा है? रामसूर चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य की संवेदनात्मक इतिहास में ये बात कही है। जायसी किस परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं? जायसी जो है प्रेमाश्रयी। लोग हैं लायक कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये बात जो है घनानंद ने, ये बोधा ने कही थी। आगे चलिए। रीति साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के अन्य किस नाम से? उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को कहा जाता है। चारण काल आदिकाल को कहा जाता है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल है। छायावाद का केंद्रीय भाव जो है वो क्या हो सकता है? कल्पना की भरमार हो सकती है। सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण हो सकता है। नव छंदों का प्रयोग हो सकता है। मानवतावादी जिसमें कल्पना वाला आप लगा लीजिए, बाकी सब सही लग रहा है इसमें। सूर्य की भक्ति किस प्रकार की है? सूर्य की भक्ति जो है मैंने पहले बता दिया, सख्य भाव की है। छायावाद का जो सीमांकन है वो होता है, कब से होता है? 1918 से 1936। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। महापुराण किसे कहा जाता है? सीधा निराला को कहा जाता है। आगे चलिए। किस विषय पर शोध का प्राथमिक चरण होता है? तो पहले शोध की जो है रूपरेखा बनाई जाती है। ठीक है, पहले विषय का निर्धारण किया जाएगा, फिर उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, फिर प्रतिवेदन दिया जाएगा, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। आगे चलते हैं। विद्यापति की पदावली जो है वो मैथिली है। ठीक है, विद्यापति का रस प्रधान है, वैसे तो श्रृंगार प्रधान आप कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकृतिवादी काव्य की जो दृष्टि है वो जो है यथार्थ स्थिति होती है, और व्यक्तिक यथार्थ ज़्यादा सही है, सी लगाइएगा आप लोग। और सहज भाव के प्रवर्तक सरापा हैं। चलिए आगे, डाटा के हिसाब से सरापा सही है। आगे चलिए। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। और इसके बाद जो है अंधेरे कविता जो है वो मुक्तिबोध की है। ठीक है छात्रों, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आप लोग जो है पेपर को सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं, जैसे डर लग रहा होगा कितना सही उतना सही है, मैं आपको बताऊं कि आप इसको सॉल्व करिए, समझने का प्रयास करिए कि कहाँ कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है, क्या है। एक प्रश्न, केवल आपका एक प्रश्न आज सही या गलत होगा, लेकिन आपके मन में ये बात ठहर जाएगी कि जो सही है वो हमेशा के लिए सही ही रहेगा, अब दोबारा कभी वो गलत नहीं होगा। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। मैं इंतज़ार करूँगा
सब ना है सही, 2-4 जो करेंगे जिनको मैंने खुद पढ़ाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप करिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।